नीति शास्त्र में विद्या की महिमा का बखान करने वाले अनेक श्लोक हैं। उन्हीं में से कुछ श्लोकों की व्याख्या हम यहाँ करना चाहेंगे। सबसे पहला श्लोक है, येषाम न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म ते मृत्यु लोके भुवि भारभूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। इसमें राजा भर्तृहरि ने यही कहा है कि जो व्यक्ति साहित्य से रहित है, जिसे साहित्य सुनना, साहित्य पढ़ना अच्छा नहीं लगता, यानी साहित्य से संबंधित कोई बात जिसे अच्छी नहीं लगती, ये शाम न विद्या, जो किसी ज्ञान का अर्जन करना नहीं चाहता, जो किसी भी प्रकार की विद्या सीखना नहीं चाहता, विद्या प्राप्त करना नहीं चाहता, ये शाम न विद्या न तपो न दानम, और जो न किसी प्रकार का तप करता है, तपस्या किसी प्रकार की नहीं करता, न किसी को कुछ दान देता है, किसी को भी देने की उसकी इच्छा नहीं होती। दान अनेक प्रकार का होता है, लेकिन कोई व्यक्ति किसी भी प्रकार का दान करना नहीं चाहता, तो ये शाम न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम, और जिसे ज्ञान नहीं है और हमेशा अपने ज्ञान को बखानता रहता है, हमेशा अपना ज्ञान बघाड़ता रहता है, और ज्ञानम न शीलम, ना ही उसमें आचरण की जो कहते हैं कि शुद्धता है। जो एक व्यक्ति है जो अपने शील से, यानी अपने सद आचरण से लोगों को प्रभावित कर सकता है, उसे शील युक्त कहा जाता है। तो ये शाम न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म, और ना ही उसमें कोई गुण है, और इसके अलावा और ना ही उसमें धर्म है, यानी ना वो धर्म को जानता है, ना ही धर्म पर चलने का प्रयास करता है। धर्म पर व्यक्ति दो प्रकार से चल सकता है, या तो वो धर्म के बारे में संपूर्ण ज्ञान रखता हो कि व्यक्ति का क्या धर्म है, उसे क्या करना चाहिए, किस प्रकार से धर्म का पालन किया जाना चाहिए, या फिर वो कुछ भी नहीं अगर जानता है तो वो बड़े लोगों से जो कुछ भी सुनता है, सीखता है, समझता है, उसका उसे अनुसरण करना चाहिए, यानी बड़ों की आज्ञा को मानना चाहिए, और इसी प्रकार से वो धर्म का पालन कर सकता है। तो ये शाम न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म ते मृत्यु लोके भुवि भारभूता, वे इस मृत्यु लोक में, धरती में भार के समान हैं, और मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति, और मनुष्य के रूप में वो एक पशुओं के समान विचरण करते हैं। पशुओं में और मनुष्यों में बहुत अंतर बताया गया है। मनुष्यों में बुद्धि होती है, पशुओं में बुद्धि कम होती है। हालांकि समझते पशु भी हैं, किंतु कहते हैं कि आलस्य निद्रा भय मैथुनश्च एतत् समानो पशु भी नराणाम धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो धर्मेण ही न पशु भी समाना, कि धर्म ही एक अधिक है जो पशुओं से हमें अलग करता है, लेकिन धर्म से रहित मनुष्य पशु के समान होता है। पशु में आलस्य भी है, वो नींद भी लेता है, वो खाता भी है, पीता भी है, सोता भी है, विचरण भी करता है, वो आवाज भी निकालता है, और जीवन भी जीता है, उसकी भी जीवन यात्रा होती है, उसकी भी वृद्धि होती है, उसका भी विकास होता है। मनुष्य के समान ही वो देह भी धारण करता है, किंतु मनुष्य में और पशु में यही अंतर है कि वो जो पशु है वो ज्ञान प्राप्त नहीं करता, मनुष्य ज्ञान प्राप्त करता है। मनुष्य में आचरण की शुद्धता होती है, वह तप करता है, वह पर्यावरण की शुद्धता के लिए प्रयास करता है, उसका आचरण श्रेष्ठ होता है, और वह धर्म पर चलता है। यही मनुष्य और पशु में अंतर है, और कहते हैं कि जब यही अंतर मिट जाता है तो फिर मनुष्य और पशु में हम सिर्फ देह के रूप में ही हम अंतर कर सकते हैं कि मनुष्य की आकृति दूसरे प्रकार की है और पशुओं की आकृति अलग है, अन्यथा गुणों में वह पशु के समान ही है, और पशुओं के समान ही इस पृथ्वी पर विचरण करता है। इसी प्रकार का एक और श्लोक कहा गया है विद्या के बारे में कि ये शाम न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म। ये हमने जो श्लोक पढ़ा, इसके जैसा ही एक श्लोक है, साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशुपुच्छ विषाणहीन तृणम न खादन अपि जीवमानः तद्भाग ध्येयम परमम पशुनाम। देखिए कितनी बड़ी बात कह दी है इस श्लोक के माध्यम से कि साहित्य, संगीत, कला, ये सब ज्ञान है। साहित्य का क्षेत्र इतना विस्तृत है कि साहित्य के बारे में अगर हम चर्चा करें तो हमारी चर्चा ही समाप्त ना हो।
कविताएं, कहानियाँ, नीति की बातें, दोहे, जो जो कुछ भी है, आप यात्रा वृत्तांत ले लीजिए, संस्मरण ले लीजिए, जीवनी ले लीजिए, आत्मकथा ले लीजिए, नाटक ले लीजिए, एकांकी ले लीजिए, महाकाव्य ले लीजिए, या आप किसी भी प्रकार की जो उपन्यास इत्यादि ले लीजिए, निबंध ले लीजिए, पत्र ले लीजिए, बहुत सारी साहित्य की विधाएं हैं। और अब तो साहित्य की विधाएं इतनी बढ़ती चली जा रही हैं कि हम उनको समझने के योग्य भी नहीं है। हमें बहुत मेहनत लगती है जब हम इस साहित्य के विषय में पढ़ते हैं कि इसकी कितनी विधाएं हैं, और एक एक विधा को हम जानने का प्रयास करते हैं तो बहुत समय लगता है, और हमें किसी गुरु के पास जाकर इसे बहुत ही अच्छे से पढ़ना पड़ता है और इसका मनन करना पड़ता है, इसके गुणों को जानना पड़ता है, इसके लक्षणों को जानना पड़ता है, और उसके बाद जब हम साहित्य रचना करते हैं उन लक्षणों के आधार पर, तो ये बहुत बड़ा एक अभ्यास हो जाता है। कहते हैं ना, प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास, ये तीनों आवश्यक है साहित्य में। तो साहित्य, संगीत, साहित्य के अलावा संगीत से भी कहते हैं कि संगीत सुनना सभी को अच्छा लगता है। कर्ण प्रिय संगीत बज रहा हो, कोई गीत बज रहा हो तो हर कोई सुनने लग जाता है। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो गाते भी हैं। कुछ लोग अच्छा नहीं गाते, कुछ लोग बहुत अच्छा गाते हैं, लेकिन दोनों ही स्थितियों में व्यक्ति गाना पसंद करता है, संगीत पसंद करता है, या तो सुनना या गाना, या सुनना और गाना दोनों ही। तो साहित्य, संगीत और कला, कला से विहीन जिस व्यक्ति में कोई कला ही नहीं है, यानी ना तो वो चित्रकला जानता, ना वो कोई मूर्ति कला जानता, ना कोई उसमें वाक चातुर्य है, ना वो बोलने की कला जानता है, ना किसी की बात को समझने की कला जानता है, या किसी समस्या को सुलझाने की कला जानता है। कलाएं अनेक प्रकार की हैं। कहते हैं 64 कलाएं हैं, फिर कहते हैं 32 कलाएं हैं, फिर कहते हैं कि 16 कलाएं हैं जो हमें आनी चाहिए। लेकिन धीरे धीरे करके हम लोग उन कलाओं की स्थितियों में बहुत ही निम्नतर होते जा रहे हैं, और आज हम लोग अपने क्षेत्र की एकमात्र कला को सीखना पसंद करते हैं जिससे हमें जॉब मिल जाएगी। और जॉब के अलावा शायद हम कुछ ही ऐसी कलाएं सीखना पसंद करते हैं जो दैनिक जीवन में हमारे काम आती हैं। इसके अलावा हम किसी कला को सीखने का प्रयास नहीं करते, और हम सीधा समझते हैं कि यदि कोई कलात्मक वस्तु हमको चाहिए तो मार्केट में मिलती है, उपलब्ध है, हम उसे ले आएंगे। तो कला, किसी भी प्रकार की कला हो, मूर्ति कला हो, चित्रकला हो, या पाक कला हो, या कुछ बनाने की कला हो, साज सज्जा की चीजें बनाने की कला हो, मृत्तिका कला हो, मिट्टी के सामान बनाने की कला हो, अनेक प्रकार की कलाएं, पशु पक्षियों की बोलियां समझने की कला, धनुर्विद्या, शस्त्र संचालन की कला, शास्त्रों को समझने की कला या शास्त्रों के वाचन की कला, धर्म के जो अनेक अनुष्ठान होते हैं उनको करने की कला, या पढ़ाने की कला, सिखाने की कला, बोलने की कला, वाक चातुर्य, अनेक प्रकार की कलाएं हैं। सृष्टि में इतनी कलाएं हैं कि हम उनकी गिनती ही नहीं कर सकते। लेकिन कुछ लोग इतने ज्यादा विरक्त से होते हैं जिन्हें किसी भी कला के बारे में ना तो जानकारी लेना पसंद होता है और ना ही वो किसी कला को सीखना चाहते हैं। तो कहते हैं साहित्य संगीत कला विहीन है, साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीन है। अब ऐसा व्यक्ति जो कुछ भी नहीं सीखना चाहता, कुछ भी नहीं पढ़ना चाहता, कुछ भी ज्ञान नहीं प्राप्त करना चाहता, ना वो संगीत सुनना चाहता है, ना वो कोई गाना उसको पसंद है, ना कोई गाता है तो भी नहीं उसको अच्छा लगता है, और साहित्य की किसी भी विधा में उसकी रुचि नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति को हमारे मनीषी कहते हैं कि वो पशु के समान है, और एक ऐसा पशु है जिसमें सिर्फ इतनी सी कमी रह जाती है कि उसके 2 सींग और पूंछ नहीं है। पशुओं के सींग और पूंछ होते हैं, उस मनुष्य के सींग और पूंछ नहीं है। साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीन है, और उस पर भी आप देखिए कितनी बड़ी बात कही है कि तृणम न खादन अपि जीवमान तद्भाग ध्येयम परमम पशुनाम, कि वो तृण नहीं खाता, वो घास नहीं खाता, उसने घास पशुओं के लिए छोड़ दी। ये उसने पशुओं पर बहुत बड़ा उपकार किया कि तृणम न खादन अपि जीवमान, ये पशुओं का भी बड़ा सौभाग्य है कि वह व्यक्ति घास नहीं खाता है। ये पशुओं के लिए बहुत बड़ा सौभाग्य है, उसने पशुओं के लिए घास तो छोड़ दी कम से कम खाने। तो इस तरह से बताया गया है कि मनुष्य में अनेक गुण होने चाहिए। विद्या और ज्ञान आप एक ही प्रकार से समझ सकते हैं। किसी भी विद्या को प्राप्त करना, किसी भी ज्ञान को प्राप्त करना हमारे मानव जीवन का लक्ष्य होना चाहिए, और हमें अनेक प्रकार के ज्ञान को प्राप्त करना चाहिए, अनेक प्रकार की कलाओं को सीखना चाहिए, हमें साहित्य में रुचि होनी चाहिए, हमारे संगीत में रुचि होनी चाहिए। ये सब हमारे जीवन को सुखमय बनाती हैं और साथ ही हमें आनंदित करती हैं, और हमारे जीवन में मानसिक तनाव को कभी भी नहीं आने देती हैं।
तो विद्या की महिमा, ज्ञान की महिमा को इस तरह से मनीषियों ने कहा हुआ है। इसके अलावा अनेक और भी श्लोक हैं, जैसे विद्या नाम नरस्य रूपमधिकम प्रच्छन्न गुप्तम धनम, विद्या भोग करी यश सुख करी, विद्या गुरु नाम गुरु, विद्या राजसु पूजिते न तो धनम, विद्या विहीन पशु। कहते हैं कि विद्या नाम नरस्य रूपम अधिकम, कहते हैं जिस व्यक्ति ने विद्या प्राप्त की है उस मनुष्य के सौंदर्य में वृद्धि हो जाती है, उसकी सुंदरता बढ़ जाती है, उसमें बात करने की, व्यवहार करने की कलाएं आ जाती हैं, और विद्या प्राप्त करने के बाद वो सर्वगुण संपन्न सा दिखाई देने लगता है, और हर तरह की जो एक प्रकार से उसमें कुशलता उसे प्राप्त हो जाती है। तो विद्या नाम नरस्य रूपम अधिकम प्रच्छन्न गुप्तम धनम, ऐसा गुप्त धन है जिसे कोई छीन नहीं सकता। और विद्या भोग करी यश सुख करी, और विद्या से ही अनेक भोगों की प्राप्ति होती है, क्योंकि विद्या से ही व्यक्ति धन प्राप्त करता है, धन से ही धर्म आता है, और उसी धन से व्यक्ति अपने जीवन में सुख के साधन जुटाता है। तो विद्या भोग करी यश सुख करी, और जब उस भोग विलास की सारी सामग्रियां उसके पास होती है, उसके पास ज्ञान होता है, तो वो संसार में यश की भी प्राप्ति करता है, उसे यश भी मिलता है। और विद्या गुरु नाम गुरु, कहते हैं विद्या तो गुरुओं की भी गुरु है, और विद्या राजसु पूजते न तो धनम, और विद्या जो होती है वो राजाओं में भी पूज्य होती है, राजाओं द्वारा भी पूजी जाती है, और ना कि धन। और विद्या विहीन है पशु, और विद्या के विहीन जो मनुष्य होता है वो पशु के समान होता है, यानी विद्या से रहित मनुष्य एकदम पशु के तुल्य होता है। तो ये कुछ ऐसे श्लोक हैं जिसके माध्यम से विद्या की महिमा तो बताई ही गई है, साथ में यह भी बताया है कि विद्या से विहीन मनुष्य पशु के समान होता है। और कहते हैं ना कि विद्या न भ्राति भाजम न बाहरकारी, और ये भी कहा जाता है कि भाइयों में बांटी नहीं जा सकती, ना ही इसका कोई भार होता है, और व्यय कृते वर्धत एव नित्यम, विद्या धनम सर्वधन प्रधानम। तो कहते हैं कि विद्या जो होती है ना तो राजा द्वारा छीनी जा सकती है, ना ही भाइयों में बांटी जा सकती है, ना ही उसका कोई भार होता है। जैसे कि बहुत सारी वस्तुएं अगर हम अपने कंधे पर लेकर चलते हैं तो उसका भार हो जाता है, हम चल नहीं पाते, हमारी गति में अवरोध उत्पन्न होता है। लेकिन विद्या हमारे पास जितनी भी हो उतनी ही कम है, और उसका हमारे ऊपर कोई भी भार हमें महसूस उसका नहीं होता है, और ना उसे चोर चुरा सकते हैं, ना ही हमारे भाइयों में जब बंटवारा होता है तो कहते हैं कि संपत्ति का बंटवारा हो जाता है, किंतु विद्या का बंटवारा कभी नहीं होता। विद्या हमसे हमारी कोई नहीं छीन सकता। और विद्या एक ऐसा धन है जो व्यय कृते वर्धते एव नित्यम। विद्या की आप एक विशेषता देखिए, कितनी महान विशेषता है, कितनी बड़ी विशेषता है कि जब हम पैसे को व्यय करते हैं, धन को व्यय करते हैं, तो वो कम हो जाता है, हमारे यहाँ से समाप्त हो जाता है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनका हम उपयोग करते हैं तो वो खत्म हो जाती हैं, या धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं, और हमें नई चीजें लानी पड़ती हैं। लेकिन विद्या एक ऐसी चीज है कि जैसे जैसे हम उसका उपयोग करते जाते हैं, जैसे जैसे हम लोगों को बांटते जाते हैं, वैसे वैसे हमारा ज्ञान जो है वो हमें और भी अधिक बढ़ता जाता है। क्योंकि कहते हैं कि आप यदि किसी एक श्लोक को भी सुनते हैं, एक बार सुनते हैं तो एक अर्थ आपको उसमें दिखाई देता है, उसके बाद दोबारा आप उसको पढ़ते हैं तो एक और गंभीर अर्थ का प्रकटीकरण होता है, और तीसरी बार आप पढ़ते हैं तो उसमें अनेक कथाओं की उत्पत्ति जो उसमें समाहित है वो आपको समझ में आती है कि अनेक कथाएं इससे जुड़ी हुई हैं, अनेक बातें इससे जुड़ी हुई हैं। तो एक आप कहते हैं कि साहित्य का सौंदर्य भी यही है कि जब आप किसी एक श्लोक को पढ़ें और उसके अनेक अर्थ निकले, और उस अनेक अर्थों को समझ के आप भाषा के माध्यम से चमत्कृत हो जाएं, और तभी हम उस भाषा में, उस साहित्य में आनंद ले पाते हैं। तो आज के जो श्लोक थे वो विद्या की महिमा से जुड़े हुए थे, और विद्या से रहित मनुष्य को किस प्रकार से पशुतुल्य माना है इन श्लोकों के माध्यम से बताया गया है। तो सबसे बड़ी बात यही है कि हमें ज्ञान अर्जन करना चाहिए, चाहे वो हमें कहीं से भी मिले, कैसे भी मिले, हमेशा विद्या प्राप्त करते रहने चाहिए। हमें अध्ययन और अध्यापन कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए।